Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class first year. Today we are doing the exercise 8.3, question number 2. Question number 2, using the factor to sketch the graph of the following function. Question number part 1 is f of x is equal to x square minus 2x minus 3. Part number 2, f of x is equal to minus x square minus x minus 2. So first we find the factor. Now using the midterm brackets, x square minus 2x plus x minus 2, because 2 1s are 2, हमने फैक्टर्स बनाने तो 2 1s are हमारे पास 2 आ गया. सो -1 को हमने सेपरेट करना है, इसको हमने तोड़ के लिखने से स्प्लिट करना है. क्या हमारे पास मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर आए, -2 आ जाए, और प्लस और माइनस करने से -1 आंसर आ जाए. सो using the midterm brackets, x square minus 2x plus x minus 2, taking common in both in this value, x square minus 2 है, x हमने इसमें से कॉमन ले लिया, x minus 2 हमारे पास फैक्टर रह गया. नाउ इसमें से हम कॉमन लेते हैं तो +1 हमारे पास कॉमन आ गया, आगे आ जाएगा x minus 2, x minus 2 इज कॉमन. सो x minus 2 हमारे पास आ गया, देन x plus 1 आ गया. अब अगर आप देखो तो हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू -1 x minus 2 और x plus 1 है. नाउ द इक्वेशन इज, आप जैसे इक्वेशन हमने कल लेक्चर में पढ़ी थी कि y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी एंड x माइनस क्यू आ जाएगा. a हमारे पास किसकी इक्वल है, a इज इक्वल टू -1 आ गया, p हमारे पास आ गया g2 आ गया, एंड q इज इक्वल टू q हमारे पास आ जाएगा -1 आ गया. इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यूज हम कंपेयर करके चेक करते हैं कि a हमारे पास -1 आ गया, a हमारे पास आ गया जी, ये a है, ये a की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई. इसी तरह से p हमारे पास -2 आ गया, माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और q जो है वो माइनस था तो ये -1 हो गया. एज a इज लेस देन 0, सो द ग्राफ इज ओपन अपवर्ड. तो ओपन अपवर्ड है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. x इंटरसेप्ट लेते हैं तो नाउ p of 0 is equal to 2 0 and q of 0 is equal to -1 and 0. Now we taking the y intercept, so put x is equal to 0. x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन में 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा. तो द पॉइंट इज इक्वल टू 0 and 2. नाउ द टेबल बिकम, अगर हम टेबल लेते हैं तो अब आप अगर देखो तो एक आ जाएगा, स्टार्ट होगा -1 से और एंड होगा 2 तक. ठीक है, तो x इज इक्वल टू हम -1 लेते हैं, 0 लेते हैं, 0.5 लेते हैं, 1 लेते हैं और 2 लेते हैं. ठीक है, -1 से 2 के दरमियान में ये ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे. x की वैल्यू -1 पुट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 0. देन 0 पुट करने के बाद हमारे पास 2 आंसर आ गया, 0.5 से 2, 2.25, 1 से हमारे पास 2 आ गया, 2 से हमारे पास 0 आंसर आ गया. नाउ वी प्लॉट द ग्राफ, प्लॉट दिस पॉइंट इन ग्राफ. तो हम ग्राफ के ऊपर ये प्लॉट करते हैं पॉइंट्स को. तो ये x एक्सिस आ गया, ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस आ गया, और ये हमारे पास x एक्सिस आ गया. जैसे हमने -1 पुट करने से 0 आंसर आया था, -1 हमारे पास किधर है, -1 ये नेगेटिव ये आ गया. ठीक है, -1 से हमारे पास क्या आ गया जी, 0. ठीक है, इट्स मीन कि हमारे पास यही पॉइंट आ जाएगा. नेक्स्ट आ गया जी 0 हमारे पास x एक्सिस पे आ गया, 0 पे हमारे पास क्या आंसर है, 2 है, तो इट्स मीन ये y एक्सिस पे आ गया, ये वाला आ जाएगा, पॉइंट आ गया. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा जी 0.5 किस पे आ जाएगा, x एक्सिस पे आ जाएगा. तो 0 पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ये 0 पॉइंट इसके करीब तरीन ये 0.5 आ गया, 0.5 एंड देन 2.25. तो 2 हमारे पास ये और 2.25 अगर आप देखो तो वो यहाँ पे आ जाएगा. सिमिलरली 1 in x axis and 2 is equal to 2 in y axis, 2 in x axis and y is equal to y in y axis, 0 in y axis. तो ये पॉइंट बन गए. अगर आप इसको ग्राफ बनाओ तो हमने ये बोला था कि अगर a इज लेस देन 0 हो तो ग्राफ आपके पास क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड होगा. सो इन पॉइंट्स अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये आपके पास क्या बनेगा, ओपन डाउनवर्ड बनेगा. सेम एज पार्ट नंबर 1. सो पार्ट नंबर 1 डू यूर. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द function of the type y is equal to x square plus bx plus c which cross the x axis at the point 3 and 0 and 4, 0. मतलब कि अगर आपके पास ग्राफ आ जाए
कोई भी फंक्शन आ जाए वो इस टाइप का हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उस पे हम लोग कैसे, इस पे हम कैसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इस पे हम कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो आप अगर देखो विच क्रॉस द एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है 8.3 एंड 0 एंड 4,0। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन आपके पास गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर आपके पास 2 पॉइंट्स है तो इसमें ये आ गया x और ये आ गया y एक्स, ठीक है। इस तरह से 4x आ गया और y आपके पास 0 आ गया। पुट 3 एंड 0, अब 3 और 0 को हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि आपके पास ये है, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ गया। x की जगह हमने पुट कर दिया 3 एंड y इज इक्वल टू 0। सो पुट x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी गेट 3 स्क्वायर प्लस बी 3 प्लस सी। सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 3b प्लस सी आ गया। और हम ये भी बोल सकते हैं कि 3b plus c is equal to -9. This is equation number 1. Now again put x is equal to 4 and x is equal to 0 in equation number a. तो अब इसमें मेन इक्वेशन हम पुट करते हैं तो 4 स्क्वायर आ गया, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 4b प्लस c आ गया। नाउ 4b प्लस c प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हम ये बोल सकते हैं कि 4b प्लस c इज इक्वल टू -16 बिकॉज वी फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c, क्योंकि हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इन कॉन्स्टेंट्स को ख़त्म करना है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, ये 2 इक्वेशंस हैं, इसमें से हमने पहले c की या b की कांस्टेंट की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, सो वी गेट, ये क्या आ जाएगा जी, प्लस है तो प्लस का साइन हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। देन ये प्लस हमारे पास चेंज हो जाएगा माइनस में, तो ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, सो 4 -4 प्लस 3 इज इक्वल टू -b आ जाएगा। माइनस इंटू ये माइनस चेंज हो जाएगा किस में, प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस प्लस 16 -9 इज इक्वल टू 7 आ गया। So b is equal to -7. So put b is equal to -7 in equation number 1. So we get 3b plus c is equal to -9. So 3 into -7 plus c is equal to -9. So minus plus minus, 3 7s are 21 plus c -9. Now adding 21 on both sides. So c is equal to -9 plus 21. So c is equal to 12. Put value of b and c in equation number a. So we get y is equal to x square plus bx plus c. So x square minus b plus b की वैल्यू आपके पास क्या है, -7 and c is equal to 12. Question number 4. Find the equation of the graph of the function of the type y is equal to ax square plus bx plus c with. Part number 1. Cross x-axis 8 point -5, 0 and 3, 0 and also passing through the -1, 8. तो अब सबसे पहले जो आपने फर्स्ट टाइप पहले पढ़ी थी कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कि 2 हम लोग के पास वेरिएबल कांस्टेंट यूज़ हो रहे थे, तो उससे हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट की। अब इसमें a भी इंक्लूड आ गया। व्हेन द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस 8 पॉइंट p, 0 एंड q, 0 देन इट्स इक्वेशन। तो हमें ये पता है, हमने ये पता है कि एक्स एक्सिस पे जब भी कोई इंटरसेक्ट करता है, ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पे, तो उसके पॉइंट हमारे पास ये हैं, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस पी एंड एक्स माइनस क्यू आ गई। सो पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q। सो दिस इज p, ये p आ गया और ये आपके पास क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू -5 और उसके बाद q आपके पास क्या है, 0। सिमिलरली मतलब कि आप पहले ये वाले जो पॉइंट हैं वो आपके आगे p के p इंटू 0 आ गया, सही है। नेक्स्ट जो ये आपके पास आ गया कि इसमें से हम लोगों ने 3 और 0 जो पॉइंट हैं वो आपके पास p, q और 0 आ गया। तो इस q की आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नाउ पुट p एंड q इन इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसमें हमने पुट कर दी, इक्वेशन a बोल देते हैं। तो अब इसमें हम लोग पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 5 एंड x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 1, given that this graph passing through the point -1, 8. So now put y is equal to x is equal to आपके पास -1 होगा और y हमारे पास क्या होगा, 8 होगा। So 8 is equal to a इंटू -1 प्लस 5 एंड -1 -3 आ गया। माइनस इंटू माइनस
माइनस प्लस माइनस हो गया, ये हमारे पास 4 आ गया और दिस इज इक्वल टू -4, तो 4 इंटू 4 16 आ गया, -16. नाउ dividing 16 on both sides, -16 on both sides, so 8 ones are 8 and 8 twos are 16, so a is equal to -1 divided by 2. a की वैल्यू आपके पास -1/2 आ गई. नाउ पुट a in equation, the value of a in equation number 1, so we get y is equal to -1 divided by 2 into x plus 5 into x minus 3, or y is equal to -1/2 x square plus 2x minus 5. Now part number 2 is your homework.